बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात पे गौर कीजिए कि एक दिन हुकूमत ये कहती है अपने वज़रा को भिजवा कर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वज़ीर कानून, वो लोग इसको अनाउंस करते रहते हैं, बार बार इसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं, बार बार कानून के हवाले देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कानून के अंदर किसी एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना, इस मामले को इनिशिएट करना या इसको शुरू करना, इसको आगे बढ़ाना, ये बड़ा आसान है, लेकिन इसको मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है। एक सियासी जमात जो है उसके पाकिस्तान में बहुत सारे हुकूक हैं। अगर 2/3 अक्सरियत लेने के बाद हुकूमत इन कवानीन को तब्दील कर दे और एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए एक नया तरीक़ाकार बना दे जो मौजूदा आइन से मुतसादिम हो, तो फिर तो ये कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को अनाउंस कर देना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर देना, उसको ख़बरों का हिस्सा बना देना, ये बहुत आसान है। लेकिन उस पर पाबंदी लगा देना ये बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मत दी PMLN को कि ये मत करना। इससे होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, लोगों की उनके साथ हमदर्दी भी मज़ीद बढ़ जाएगी। पहले बल्ले का निशान छीन कर जो आपने तमगे लगवा लिए हैं, अब अगर आपने उनकी पार्टी पर पाबंदी लगवा ली तो रही सही कसर भी निकल जाएगी और पीपल्स पार्टी और PMLN का भुरकस निकल जाएगा। अवाम के अंदर मकबूलियत तो है ही नहीं, तो जो आपके पास कुछ आपके हाथ में है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो PMLN उसके बाद गोंगलों से मट्टी झाड़ रही है। उनका ख्याल ये था कि ये वाला काम करके ख़बरों को डाइवर्ट किया जाएगा, यानी पाकिस्तान में जो महंगाई है उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए, जो पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है उससे तवज्जो हटाई जाए, जो पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी पाकिस्तान का पैसा भी बाहर जा रहा है और पाकिस्तान से जो दिमाग वाले लोग हैं, जो काम वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो बड़ा रोल प्ले करती है मुल्क के चलने में, वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर अपना मुस्तकबिल अब देखते नहीं हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। फिर जिस किस्म के इन्होंने खारजी मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं मुल्क के, जहाँ इन्होंने इस मुल्क को पहुँचा दिया, इतनी पोलराइजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है। फिर जो रूल ऑफ लॉ है वो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि है ही नहीं, जिसका दिल करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर चाहता है किसी कमज़ोर को दबा लेता है। तो इस मुल्क में कानून तो है ही नहीं और कानून की अमलदारी तो बिल्कुल ही नहीं है। कानून तो मौजूद है लेकिन अमलदारी करने वाले जो हैं वो किसी और काम में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि लोग हुकूमत को बुरा भला कहें, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाएं, इदारों की कैपेसिटी और उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाएं, वो करते ये हैं कि सिचुएशन को डाइवर्ट कर दें। क्योंकि इमरान खान बहुत मकबूल है तो इमरान खान को एक नई कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं। वो जो एक नई कंट्रोवर्सी है लोग उधर डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, तो इमरान खान की मकबूलियत का इतना फ़ायदा तो हमें हो कि कम से कम लोग हमें थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये उनका तरीका वारदात है। अब कभी वो कहते हैं जी कि हम इन पर पाबंदी लगवाएंगे, फिर मुज़ाकरात करते हैं, फिर ताख़ीर करते हैं, फिर ताख़ीर करते हैं, फिर भाग जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यानी अब दोबारा से अपने बंदे भिजवा के पाकिस्तान के TV चैनल्स पे लाइव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाई गई और उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर ये चलवाई गई है। और इसमें इस मरतबा मुसद्दिक मलिक साहब को भिजवाया गया कि वो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आएँ जी, बैठें जी, मुज़ाकरात करें जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। ये पेशकश पहले राना सनाउल्लाह साहब भी करते रहे, ये पेशकश ख्वाजा आसिफ साहब भी करते रहे, ये पेशकश जो है वो अभी मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हैं। PMLN के और बहुत सारे लोग बार बार कहते रहे PTI से कि आकर हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं मौसम के हाल में बात करूं उनके साथ। उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है और वैसे भी उनकी हुकूमत ही नहीं है, वो तो इस वक्त जाली हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। अब अली अमीन गंडापुर की ये मजबूरी है कि उन्होंने एक सूबा चलाना है। अब वफाक के अंदर चाहे कोई डिक्टेटर बैठा हो, वफाक के अंदर चाहे कोई जाली हुकूमत बैठी हो, वफाक के अंदर चाहे कोई भी बैठा हो, काला चोर बैठा हो, उन्हें बात करनी पड़ेगी। उन्हें बात इसलिए करनी पड़ेगी कि उनको अगर अपना सूबा चलाना है तो वफाक के साथ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। बहुत सारे महकमे, बहुत सारे इख्तियारात और फंड्स जो है वो वफाक के पास है, वो अपना हक लेने के लिए बार बार जाएंगे, जाके उनसे बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बतौर अपोजिशन इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली में, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। यानी उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस वक्त इन लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए, ये गैर संजीदा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी बारीक वारदात डालती है। वो बार बार ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करे, वो पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाए। भाई और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उन्होंने आपसे ज़्यादा सीटें ले ली हैं,
और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उन्होंने PMLN से भी ज़्यादा सीटें ले ली हैं। और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उन्होंने पाकिस्तान की बदतरीन धांधली, फस्तायत और जबर का सामना करके पाकिस्तान में इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें ले ली हैं। तो इससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी और क्या होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने इस वक्त का जो उनका स्ट्रक्चर है उस पर, इस वक्त का जो उनका तर्ज अमल है उस पर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत पे, और वो वाली सियासत जब वो इनकलाबी बन गए थे, उस सियासत पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी पार्टी कल कहाँ खड़ी थी और आज वो कहाँ खड़े हैं। क्या वो वाकई जमहूरियत के लिए खड़े हैं या एक जमहूरी सियासी जमात का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो ताने दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई आप जमहूरी बन के दिखाएं। तो जमहूरी कैसे होते हैं, कैसे जमहूरी बन के दिखाएं। 200 मुकदमे इमरान खान पे, उनके 10,000 से ज़्यादा बंदे आपने अंदर डाले हुए हैं, उनके कागजात नामजदगी आप छीन रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने उनको दी नहीं, पूरे मुल्क में आपने उनको एक जलसा नहीं करने दिया। कराची में आज वो जलसा करें, पॉलिटिकल पार्टी तो जलसा करती है, आज वो जलसा करने आए, आप उन्हें करने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए महीनों से वो लगे हुए हैं, ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट कुछ कर पा रही है और ना वहाँ की इंतजामिया इजाज़त दे रही है। पंजाब में रोज़ाना उनके घरों पे छापे पड़ते हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको कौन सी दूसरी मिलेगी जो इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जमहूरियत की आज़ादी और बहाली के लिए जोर लगा रही है, और आप उनको फिर भी ताने दे रहे हैं कि पॉलिटिकल बने। तो पॉलिटिकल क्या वो लोग होते हैं जो रात को आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें और तय कर लें कि मेरी बेटी वज़ीर आला, तेरा बेटा फ़लाँ, और उसका बेटा फ़लाँ, मेरा भाई ये, उसका चचा ये, तो सारे मिलके आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में इसी को एक पॉलिटिकल पार्टी हम कहेंगे, या पॉलिटिकल पार्टी की कोई तारीफ आपने गलत बना ली है जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चल पड़े। तो एक तो आप ये देखें, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, और इसमें कुछ और बातें भी की। मुसद्दिक मलिक साहब ने दावा किया कि हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आपने ज़्यादा सीटें जीत ली हैं, आप हुकूमत बना लें पाकिस्तान में, लेकिन आपने हुकूमत नहीं बनाई, आप इंतशार करना चाह रहे थे, आपका वो मकसद नहीं था, आप कुछ और करना चाह रहे थे, तो फिर हमें मजबूरन हुकूमत बनानी पड़ी। ये बातें मुसद्दिक मलिक साहब ने की हैं। तो मैंने सिर्फ इन बातों को चेक करने के लिए, रीचेक करना चाहिए आपको, 9 और 10 फरवरी के अखबारात निकाले। अब मैं आपके सामने भी रखने लगा। ये एक्सप्रेस अखबार है 9 फरवरी का, इलेक्शन से अगले दिन सुबह का। इसके अंदर जो एक्सप्रेस अखबार का जो फ्रंट पेज है, उसकी ऊपर वाली लीड जो है फ्रंट पे, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि भगोड़े की जमात शिकस्त से दो चार, 150 से ज़ायद नशिस्तों पर बरतरी, अवाम का मैंडेट जीत गया, हुकूमत बनाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर उसके बाद लिखा है कि हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर घोर साजिश के तहत किसी लाडले की विक्ट्री स्पीच करवाने की कोशिश अगर की गई तो अवाम कबूल नहीं करेंगे, ये अली जफर साहब ने कहा। अवाम मुजालिम के बावजूद बाहर निकले, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, ये भी स्टेटमेंट है हमाद अज़हर का। नताइज को तशवीशनाक सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है, उमर अयूब ने इसकी निशानदेही कर दी। मैंने रात को 11 बजे वीलॉग किया था, 8 फरवरी की रात 12 बजे आया था। उसमें मैंने बताया था कि 180 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी आगे चल रही है। बहुत भी रिजल्ट अगर यहाँ से तब्दील हुआ तो 150 तो वो डेफिनेटली जीत जाएंगे, और ये सबको लग रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर नताइज अचानक बदलने लगे। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ, जब ये देखें पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज़ायद नशिस्तों के ऊपर उनकी बरतरी थी, अवाम का मैंडेट जीत गया, ये अखबारात में लिखा हुआ था। और जो नंबर आए हुए थे वो नंबर्स क्या बता रहे थे? वो उस वक्त यही बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। ये अखबारात के अंदर खबर छपी हुई थी। अब आ जाए ज़रा 10 फरवरी को, जब 9 फरवरी को पूरा दाव खेल दिया गया तो 10 फरवरी की सिचुएशन आप देखें। 10 फरवरी को भी इतना अभी कंट्रोल नहीं किया गया था, लेकिन 10 फरवरी को बताया गया कि कौमी असम्बली में नून लीग 70, पीपल्स पार्टी 52 और आज़ाद उम्मीदवार 96, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जीत गए। यानी 150 से 96 तक हो गए अगले 24 घंटों में। और इन्हीं 24 घंटों में ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 8 फरवरी की रात को नवाज शरीफ साहब आए थे विक्ट्री स्पीच करने के लिए। तो जब उन्होंने नताइज देखे तो उनका मुंह लमक गया। वो अपनी दोनों सीटें हार चुके थे, उनकी बेटी भी लाहौर से हार रही थी, हमजा शहबाज भी हार रहे थे, और सिर्फ लाहौर से एक सीट जो शहबाज शरीफ साहब की है, ये दूसरी वाली जो उधर वाली, वो एक सीट शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली की बड़ी मुश्किलों से जीत रहे थे।
तो इनका मुंह लमक गया मियाँ साहब का। मियाँ साहब वहाँ से निकल लिए बगैर विक्ट्री स्पीच किए। फिर मियाँ साहब को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर शहबाज शरीफ की जरदारी से मुलाकात। ये मैं अखबार से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जरदारी से मुलाकात, मकबूल सिद्दीकी और फजलुर रहमान को टेलीफोन, मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी थी, और दूसरी तरफ अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी सीटें पीटीआई से कम है, लेकिन इसके बावजूद आप हुकूमत बनाने जा रहे थे और आपने कम सीटें होने के बावजूद सबको इकट्ठा किया। और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब उस रात क्या करते रहे और किसकी निगरानी में वो बातचीत करते रहे, ये सारी चीज़ें अब तारीख का हिस्सा है और वक्त आएगा चीज़ें और खुल जाएंगी। फजलुर रहमान और मकबूल सिद्दीकी साहब को टेलीफोन किया, जनाब एमकेएम को सीटें दिलवा दी गई हैं कराची की, आओ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो ये फार्मूला तय कर लिया गया था। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने गलत बयानी की है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे अखबारात आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाते हैं और आपको खबरें मिल जाती हैं कि किसी ने उनको दावत नहीं दी हुकूमत बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ मौजूद ही नहीं थी। आप तो अखबारात को कह रहे थे कि ये लिखेंगे ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, और फैसल वाडा ने क्या कहा था ज़रा ये भी देख लें आप। फैसल वाडा का स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सियासी पंडित समझते हैं कि फैसल वाडा जो कहते हैं वो हो जाता है। ये ज़रा खबर आप पढ़ें जो फैसल वाडा साहब ने दी है। वो ये कह रहे हैं कि 72 घंटे में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 35 पर आ जाएगी। यानी ये पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं हमायत याफ्ता, ये 95 प्लस हैं, लेकिन ये 72 घंटे के अंदर अगले 3 दिन में 35 पर इनकी तादाद आ जाएगी। ये फैसल वाडा ने दावा किया था। वो आज तक 35 की तादाद नहीं आई, बल्कि 39 तो वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हुए और 41 वो हैं जिन्होंने अपने कागजात बयान हल्फी वाले जमा करवा दिए। इसके अलावा दीगर कुछ सीटें उनसे तहरीक इंसाफ से छीनी भी गई हैं। वो मामला अभी ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। तो अभी ये एक्चुअली कह क्यों रहे हैं कि मुज़ाकरात पे आज, ये बड़ा सवाल ये है। देखिए, मुज़ाकरात की दावत इसलिए दी जा रही है कि मौजूदा हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने जितना भी दबाव क्रिएट किया है पॉलिटिकल, और जितना उन्होंने पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी है, वो उस सारे को इस्तेमाल करते हुए उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को न्यूट्रल करे और बाहर निकले इन मामलात से। और ये जो मामलात हैं मुल्क के, ये पाकिस्तान की सियासी जमातें देखें, अवाम अपने मैंडेट के ज़रिए से फैसला करे जमहूरी अंदाज में, जिसकी हुकूमत बन जाए वो मुल्क चलाए। लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। यानी पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, MQM ने और बाकी जमातों ने मिलकर अपने सारे सियासी अंडे उठाकर एस्टेब्लिशमेंट की टोकरी में डाल दिए। अब उनका पूरा का पूरा इन्हिसार इस बात पे है कि एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लड़ाई लगी रहे। अगर तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सीज फायर हो जाता है किसी भी वजह से, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, दोनों तरफ से सख्त बातें हुई हैं, दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों तरफ गिले और शिकवे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे गिले और शिकवे हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ से गिले और शिकवे हैं। लेकिन हर लड़ाई का एक इख्तिताम होता है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में सीज फायर हो जाता है, और अगर इन बातों पे हो जाता है कि हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और आप जाएं और जाके अपना काम करें, या हम अब मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जाने और सियासी पार्टियां जाने, तो फिर ये सारे मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए एस्टेब्लिशमेंट की, या आप ये समझ लें कि इन्होंने अपनी सारी कश्तियां जला दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और MQM ने और बाकी जमातों ने, और ये उस साहिल पे उतर गए जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। अब मामला ये है कि इन्होंने कोई पीछे हटने का रास्ता भी नहीं अपने लिए बचाया हुआ, तो वो फ़ौरन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे ही वो माहौल देखते हैं कि कुछ होने वाला है तो वो मुज़ाकरात मांगते हैं, कभी वो धमकी लगाते हैं, कभी आगे हटते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी और पीछे हट जाते हैं, कभी एकदम हमला कर देते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन है इस हुकूमत के अंदर, ये हुकूमत को ले डूबेगी, और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो लगातार नुकसान उठा रही है। पता ही नहीं चलता पाकिस्तानियों को कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हो रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुकूमत की एक्चुअल सिमत क्या है और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है आने वाले दिनों में वो क्या होगा। आप यहाँ पे 24 घंटों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये हालात है इस वक्त मुल्क में। बहरहाल निज़ाम ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदानों से पंजा आजमाई की है,
लेकिन इन सब में से जो तगड़ा हाथ अब तक निज़ाम को मिला है वो इमरान खान साहब का हाथ है। और इसका एक सबूत ये भी है कि निज़ाम ने सबसे ज़्यादा रगड़ा भी इमरान खान को और उनकी सियासी जमात को लगाया है, बाकी सबको रगड़ा भी थोड़ा लगा है। अब आगे एक और खबर है, मैं जाते जाते आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मुज़ाकरात मैंने आपको बताया कि एक्चुअली क्यों वो दावत देते हैं और क्यों ये सारी कहानी यूँ हो रही है। जमात इस्लामी ने मुतालबात सामने रख दिए। एक तो वो कहते हैं जी IPPs को लगाम डालनी है, उनको कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जमात इस्लामी ये कहती है कि जी बिल जो हैं वो 500 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बिल आधे कर दिए जाए और ये जो स्लैब वाले चक्कर हैं इनमें से निकाला जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। बड़े अच्छे अवामी इनके मुतालबात हैं और उन्होंने धरना भी दिया हुआ है और पुलिस की अच्छी खासी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद है, तो मामला वहाँ ठीक है। लेकिन क्या जमात इस्लामी के मुतालबात माने जाएंगे? तो मुझे शक है कि शायद ना माने जाएं, क्योंकि इन्हीं अखबारात में मैंने ये खबर और पढ़ी थी। ये 9 और 10 तारीख का अगर आप निकालें एक्सप्रेस अखबार, तो वहाँ पे जमात इस्लामी ने एक ऐलान किया था और ये 10 तारीख को ऐलान किया था जमात इस्लामी ने, और इन्होंने ऐलान किया था कि ये धांधली हो गई है, हम नताइज को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद, कराची में हम धरने का ऐलान कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी ने ऐलान किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद नईमुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया था इलेक्शन के दूसरे दिन, यानी 10 तारीख को ये खबर छपी है, 9 तारीख को उन्होंने ये ऐलान किया था। तो उस धरने में से क्या निकला आज तक हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमें कुछ याद नहीं है। वही हुकूमत वैसे ही फार्म 47 वाली चल रही है और असली फार्म 45 जो इस्लामाबाद के 3 जमात इस्लामी के MNA के उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, वो उनको अदालत में लाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो PMLN के जो जाली फार्म 47 के ऊपर, जमात इस्लामी के अपने बकौल वो जाली फार्म 47 के ऊपर जीते हुए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। अब आने जी एक आखिरी खबर है, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है एक बरतानवी सहाफ़ी की, और इस मुलाकात के हवाले से जो सवाल जवाब हुए जब वो बाहर निकले तो वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सहाफ़ी है उन्होंने सवाल किया कि आपको हम पाकिस्तान में खुशामदीद करते हैं, आप अडियाला जेल का आपने दौरा किया, इमरान खान से दोस्त हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, मुलाकात का कोई असर होगा क्या ये? तो उसमें बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि मैं यहाँ इमरान खान का दोस्त बनकर आया हूँ, मैं यहाँ किसी जंगजू या कारकुन की तरह नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि उन्हें देखूँ और उम्मीद है कि ये हो पाएगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो आज़ाद हों और उन्हें कैद में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ सलूक को आप कैसे देखते हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी के पाकिस्तान के साथ इन वाक़यात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा दिलचस्प है, चंद महीने पहले मैं जुलियन असांज से मिला था लंदन की एक जेल में, और वो इमरान खान से भी बुरे हालात में उनको रखा गया है। इमरान खान साहब अब कुछ मुलाकातें कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, जुलियन असांज जो है उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, लेकिन इमरान खान साहब बहुत मजबूत शख्सियत हैं और हर मुश्किल को एक मौका समझते हैं। अब वो इस वक्त को सेहतमंद होने, मुताला करने, दुआ करने और इस पाकिस्तानी ड्रामे के अगले मरहले की तैयारी करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं अगले मरहले के लिए। फिर अमेरिकी कांग्रेस के बारे में पूछा गया, उन्होंने इमरान खान के हक़ में जो मंजूरी दी, एक करारदाद हुई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि देखें मेरी नज़र में, यानी उन्होंने वो बात की जो नॉर्मली सबको पता होती है। उन्होंने कहा जी मेरी नज़र में जो अमेरिकन कांग्रेस है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पेंटागन है। देखना ये होगा कि पेंटागन की पॉलिसी क्या करती है, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने में दिफा का महकमा अहम किरदार अदा करता है, हमें इनकी बातों पर नज़र रखनी चाहिए, ये उस सहाफ़ी ने कहा। बाद इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा सख्त हालात हैं इमरान खान साहब के, लेकिन वो बहुत मजबूत हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।